Hello everyone, welcome back to my channel. I am Deepika Verma. So friends, in this video I will tell you what should be the perfect strategy and how should we make notes and how can we get study materials for our course UGC NET English. So many friends are asking me that what should be the perfect strategy and how can we get notes and how can we make notes. So that's why I am making this video. बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं एंड कमेंट भी आ रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट बुक बताइए एंड इम्पॉर्टेंट बुक क्या है नेट के लिए. तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे नेट के लिए कोई एक बुक नहीं बनी है जिसको पढ़ के आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकें एंड आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा एंड आपको डीप नॉलेज लेनी ही पड़ेगी. उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. जैसे कि मार्केट में तो बहुत सी गाइड बुक्स मिलती हैं जो ये दावा भी करती हैं कि आप उन्हें पढ़ के एक बार में क्लियर कर सकते हैं नेट, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है. आप उनको कितना भी पढ़ लें आपको सिलेबस का ही उसमें अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि क्या है. उसमें तो पूरा सिलेबस भी नहीं मेंशन किया होता है. तो इसलिए आप गाइड बुक पे मत डिपेंड रहिए एंड ये मत सोचिए कि कोई एक बुक होगी जिसको पढ़ के आप नेट क्लियर कर सकेंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिकॉज आप एक बुक पढ़ के नेट नहीं क्लियर कर सकते हैं. बट अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में, आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या सिलेबस है एंड पैटर्न क्या है, तो आप कोई गाइड बुक आप परचेज़ कर सकते हैं. ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन से राइटर की बुक परचेज़ करते हैं. आप कोई भी एक सिंपली गाइड बुक परचेज़ कर सकते हैं एंड आप उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पैटर्न क्या है एंड पेपर का सिलेबस क्या है. सो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से अपना नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है. जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखा है इस टॉपिक पे स्ट्रेटजी पे, जिसमें मैंने 10 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिनको आप फॉलो करके आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. इस एग्ज़ाम के लिए आपको फोकस्ड होकर पढ़ना होगा, कंसिस्टेंस होकर पढ़ना होगा एंड हार्ड वर्क भी करना होगा और साथ ही साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी. इसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. सो आप बात करते हैं रिसोर्सेज की. तो जो पहला रिसोर्स है वो हमारे पास बुक्स होती हैं. बुक्स आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होती हैं एंड आप बुक से ही पढ़ के कोई चीज़ क्लियर कर सकते हैं. बट यहाँ पे अगर बात की जाए नेट की, तो नेट का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है एंड अगर आप बुक परचेज करने जाते हैं तो आपके पास स्टॉक हो जाएगा बुक्स का, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है. इसलिए आप टोटली बुक पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. जैसे अगर आपको ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है तो उसके लिए मार्केट में एक बुक अवेलेबल है. जैसे कि आप ले सकते हैं विलियम जे लॉन्ग को भी ले सकते हैं, आप एंड्रयू सैंडर्स को भी ले सकते हैं, आप डेविड डेचेस को भी ले सकते हैं. एंड यहाँ पे एक इंडियन राइटर है आर डी त्रिवेदी, आप उनकी बुक्स भी ले सकते हैं. उनकी बुक जैसे कि काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है एंड अगर आप न्यू हैं एंड आपको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप आर डी त्रिवेदी की बुक को प्रीफर कर सकते हैं, आप उससे रीड कर सकते हैं. एंड अगर हम बात करें दूसरे जैसे वर्ल्ड लिटरेचर की है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की है, तो इन सब की बुक्स आपको एक जगह पे नहीं मिल पाएगी. आपको सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं मिल पाएंगी. आपकी वर्ल्ड लिटरेचर में आपने अमेरिकन लिया तो आपको अमेरिकन की एक सेपरेट बुक नहीं मिलेगी. अगर मिलेगी भी तो आप में उसमें काफ़ी कुछ मिसिंग होगा, आपको कंप्लीट डिटेल्स नहीं मिल पाएंगी. एंड अगर आप राइटर की बात करें, जैसे कि बहुत से ड्रामा एंड नॉवेल्स के बारे में क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आप अगर एक ड्रामा एंड नॉवल की बुक लेना चाहते हैं तो आपको एक राइटर की हर एक नॉवल या ड्रामा की अलग से बुक लेनी पड़ेगी. जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने 37 ड्रामास लिखे हैं, बट आपको ये 37 ड्रामा एक बुक में नहीं मिलेंगे. आपको उसके लिए अलग अलग बुक्स को परचेज करना पड़ेगा. इसलिए बुक्स का काफ़ी स्टॉक इकट्ठा हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है कि कैसे पढ़ना है. हम देख के ही घबरा जाते हैं कि इतनी सारी बुक्स हैं एंड बुक कैसे पढ़ना है, कैसे क्या चीज़ कहाँ से स्टार्ट करनी है. इसलिए बुक्स अच्छा प्राइमरी रिसोर्स है, बट आप टोटली बुक्स पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं. सो हमारा सेकंड रिसोर्स है ऑनलाइन मेथड. सो आज के टाइम में ऑनलाइन मेथड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है एंड आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है. ऑनलाइन हर एक चीज़ आपको अवेलेबल होती है. जैसे कि आप बहुत सी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्पार्क नोट्स हैं, विकीपीडिया हैं, grade7.com है, क्लिफ नोट्स है. आप इन सब पे एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को ओपन करिए, आप उसके बाद आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं. और अगर आपको इससे समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब भी कर सकते हैं. आप यूट्यूब में देखेंगे कि बहुत से चैनल हैं जो आपको कंप्लीट डिटेल्स देते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं. आप जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ती थी. जैसे कि मैंने एक ड्रामा पढ़ना है तो मैंने उसको विकीपीडिया पे भी ओपन किया है, देन स्पार्क नोट्स पे भी ओपन किया एंड grade7.com पे भी ओपन किया. देन मैं कंपैरिजन करती थी तीनों में कि कौन सा किस पे ज़्यादा अच्छे से डेटा दिया हुआ है एंड उसके बाद मैं उसको सेव कर लेती थी उस पेज को. अगेन मैं 3-4 दिन बाद उसको रिवाइज करती थी. इस तरह से मैंने अपने ड्रामा एंड नॉवेल्स को प्रिपेयर किया. सो आप भी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं एंड देन इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं. आप यूट्यूब पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं
एंड अगर आप इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा, आप घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत से यूट्यूबर हैं जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन नोट्स भी देते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास टाइम कम है, आप इतना एफर्ट नहीं कर सकते एंड आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आवर थर्ड टॉपिक इज़ हाउ कैन वी मेक नोट्स। तो जब नोट्स की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि हमें कहाँ से मटेरियल मिलेगा एंड हमें रिसोर्सेज कौन से होंगे जिनसे हम नोट्स अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ये समझते हैं कि नोट्स नहीं बनानी चाहिए, नोट्स आपका बहुत टाइम लेती हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होती हैं, खासकर एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप नोट्स को एक बार में ही रिवाइज करके आप पूरा सिलेबस जान जाएंगे, आपको पूरा रिवीजन एक बार में हो जाएगा। एंड आपको नोट्स जो बनानी है वो शॉर्ट एंड क्रिस्पी बनानी है, कि ये नहीं है कि आपको पूरी समरी इसमें लिख देनी है। हैमलेट आप पढ़ रहे हैं तो हैमलेट की पूरी समरी आप लिख दीजिए, आपको ये नहीं करना है, आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। एंड आप नोट्स बनाने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, स्पार्क नोट्स जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, आप उनको यूज़ करके अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप एक टॉपिक को आप 3-4 वेबसाइट्स पे ओपन कीजिए, देन आप उसमें से देखिए कि उसमें रेलिवेंट क्या है, रेलिवेंट डेटा को आप नोट कर लीजिए, देन आप अगेन इसको रिवाइज करते रहिए, आपको वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म है एंड वर्ल्ड लिटरेचर है, इनको भी आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब से भी अपनी नोट प्रिपेयर कर सकते हैं एंड नोट्स आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट इंग्लिश के लिए। सो आपको नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करनी है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, एंड आपकी नोट्स शॉर्ट एंड क्रिस्पी होनी चाहिए। एंड अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की। जैसे कि फर्स्ट पेपर में हम देखते हैं कि हम कंसेप्ट तो हम क्लियर कर लेते हैं, बट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पुटअप कहाँ से हो रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहना है एंड साथ ही साथ कंसेप्ट भी क्लियर करते रहना है। जैसे कि आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई भी गाइड बुक ले सकते हैं, जैसे मैं जो रिकमेंड करूँगी वो है पियर्सन पब्लिकेशन KVS मदान सर की, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर आपसे नहीं बोलूँगी कि आप यही बुक पढ़िए, आपको जो भी गाइड बुक से बेटर समझ में आता है आप उसी से पढ़िए। तो मार्केट में मिलने वाली कोई भी गाइड बुक आप ले सकते हैं जिससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, देन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप गाइड बुक भी ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। आप ऑनलाइन भी सॉल्व कर सकते हैं, आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत से अच्छे यूट्यूबर हैं जो फर्स्ट पेपर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि कॉमर्स नेट अचीवर्स भी बहुत अच्छा चैनल है, आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं फर्स्ट पेपर को। इसके साथ ही आपको सेकेंड पेपर यानी कि इंग्लिश के लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। जैसे कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं एंड क्वेश्चन वो कैसे आस्क कर रहे हैं, कैसे पुटअप कर रहे हैं। इसलिए आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उसके बाद आप कोई स्टडी करते हैं, आपको फिर समझ में आ जाता है कि हैमलेट में वो कैसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे या मैकबेथ में कैसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, वर्ल्ड लिटरेचर में वो कैसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं एंड आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। फर्स्ट पेपर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। सो एट लास्ट आई वांट टू से कि कोई एक बुक नहीं बनी है नेट के लिए जिसको पढ़ के आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स को लग रहा है कि आप एक बुक को पढ़ के क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम, एंड कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बुक होगी जिसको पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है जिसको पढ़ के आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। आपको इसके लिए डीप स्टडी करना है एंड आपको अलग अलग रिसोर्सेज भी यूज़ करने हैं इसके लिए, देन ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।